अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पाकिस्तान की तेज तरीन ट्रेन सर्विस शुरू करने के लिए 250 अरब रुपए का बड़ा बजट मुख्तस किया गया है। ये ट्रेन सर्विस लाहौर से रावलपिंडी का फासला सिर्फ 2 घंटे के अंदर तय किया करेगी। इसमें क्या कुछ अपग्रेड हुआ करेगा और मज़ीद तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, जबकि आज की वीडियो के दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान से दीगर तमाम चीज़ों के साथ साथ सीमेंट की एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा हुआ है और वो गुज़िश्ता 11 माह के दौरान 21% से ज़्यादा बढ़ी हैं। कितने $100 मिलियन पाकिस्तान ने सीमेंट एक्सपोर्ट कर कमाया है और मज़ीद तफसीलात प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस होंगी। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान की तेज़ तरीन ट्रेन सर्विस शुरू करने के लिए पंजाब हुकूमत ने 250 अरब रुपए का बजट रखा है। अगले 3 सालों के दौरान ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा, जिसके बाद लाहौर से रावलपिंडी का जो फासला है वो 4-4.5 घंटे की बजाय 2 घंटे के अंदर मुकम्मल हो सकेगा, तय हो सकेगा। अब लाहौर से रावलपिंडी का बाई ट्रेन जो फासला है वो 290 किलोमीटर है। याद रहे, लाहौर मोटरवे के ज़रिए फासला कुछ 100 किलोमीटर करीब ज़्यादा पड़ जाता है। ट्रेन के ज़रिए हमें वो कलर कहार की पहाड़ियाँ अबूर नहीं करनी पड़ती जहाँ पर अच्छा खासा टाइम लगता है और दीगर मामलात हैं। अब इस ट्रेन के ट्रैक को ही अपग्रेड किया जाना है जो फ़िलहाल मौजूद है। इसके यहाँ जदीद सिग्नलिंग का निज़ाम और ट्रैक्स जो हैं वो सारे होंगे। फिर कुछ 100 अरब रुपए की लागत से ब्रांच लाइनें जो हैं उन्हें भी अपग्रेड किया जाना है। पंजाब हुकूमत ने अपने बजट से ये बजट दिया है और हनीफ अब्बासी ने कहा है कि 3 सालों के दौरान ये 250 अरब रुपए मजमूई तौर पे खर्च होंगे तो इन दोनों शहरों के लिए बहुत फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ इस इलाके में आने वाले तमाम अहम शहर, खा वो गुजरांवाला हो, गुजरात हो, जेहलम हो, वो सारे मुस्तफ़ीद होंगे। अब पाकिस्तान के अंदर रेलवे ML1 हो जिस पे ये ट्रैक है, ML2 हो, ML3, ML4 सारे के सारे अपग्रेड होने वाले हैं। ना सिर्फ ट्रैक्स अपग्रेड होने वाले हैं बल्कि कोचेस अपग्रेड होने वाली हैं, ब्रेकिंग सिस्टम, सिग्नलिंग सिस्टम, ये सारा का सारा अपग्रेड होने वाला है। फिर लाहौर के अंदर शादरा से लेकर कोट लखपत तक की जो रेलवे लाइन शहर के अंदर से गुजरती है और दोनों तरफ सैकड़ों फुट जगह खाली है, बेआबान है, लोगों ने कब्जे कर रखे हैं। अब रेलवे उस तमाम एरिए को खाली करवा रहा है और वहाँ पर 9 अरब रुपए की लागत से ग्रीन बेल्ट बनेगी, मुख्तलिफ खूबसूरत पार्क्स डेवलप होंगे। फिर जो रेलवे क्रॉसिंग है उन्हें लेवल क्रॉसिंग में तब्दील किया जाएगा, जिससे एक शहर की खूबसूरती बेहतर होगी, दूसरा लोगों को आने जाने में भी आसानी होगी। इसके साथ साथ रेलवे ने भी फैसला किया है कि मुल्क में मौजूद इसके 8 में से 6 अस्पताल और 14 स्कूल और कॉलेजेस जो रेलवे के हैं उन्हें फौरी तौर पर आउटसोर्स किया जाना है, ताकि वहाँ पर तमाम लोग अपनी इलाज मुआवजे की ज़रूरियात पूरी कर सकें। फिर लाहौर में नहर के ऊपर जो गोल्फ कंट्री क्लब है उसको भी लीज आउट किया जाना है ओपन टेंडिंग के ज़रिए। लाहौर समेत पूरे मुल्क में रेलवे के फैले हुए रेस्ट हाउसेस और स्लीपर फैक्ट्रीज जो हैं उन्हें भी आउटसोर्स किया जाएगा ताकि इस पर कम से कम बोझ आए। अब इंडिया की मिसाल ले लीजिए, वहाँ पर अगले माली साल के बजट में 7,000 अरब रुपए रखे गए हैं रेलवे के लिए और रोड्स के लिए कितने रखे गए हैं? 3,000 अरब रुपए। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि दुनिया की नज़रों में रेलवे कितनी अहम चीज़ हुआ करती है। गरीब तरीन लोगों को सस्ती सवारी मिल जाती है। अब मसलन इस वक्त भी आप अगर लाहौर से रावलपिंडी जाते हैं, AC पार्लर की टिकट 2,000 रुपये की है, जबकि आप अगर दीगर अच्छी बस सर्विसेज के ज़रिए जाएँ लाहौर से, मिसाल के तौर पर नियाजी है, स्काईवेज है, दीगर, उसकी तकरीबन 2400-2500 रुपये की टिकट है। तो 500 रुपये की टिकट आपको रेलवे पार्लर की अच्छी मिल रही है। फिर टाइम भी रेलवे के अंदर कम लगता है क्योंकि फासला कम है। तो रेलवे को अगर हम सही तरीके से यूटिलाइज़ करें तो जहाँ लोगों के आने जाने के बहुत सारे मामलात मज़ीद आसान हो सकते हैं, वहाँ पर मुल्क के अंदर जो सामान की तरसील है वो सस्ती की जा सकती है और इससे हमारे जो भाई हैं, ताजर भाई, आड़ती भाई, उनका बहुत फ़ायदा होगा। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ।
पाकिस्तान से दीगर तमाम चीज़ों की तरह सीमेंट के एक्सपोर्ट में भी इजाफा देखा गया है। गुज़िश्ता 11 माह के दौरान ये बढ़कर 288 मिलियन डॉलर्स हो गई हैं। पिछले साल के इन्हीं 11 माह के दौरान ये 236 मिलियन डॉलर्स थी, यानी 21.6% का इजाफा सिर्फ 11 माह के अंदर हुआ है। अगर क्वांटिटी की बात करें, कितना सीमेंट हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया, पिछले साल 11 माह के अंदर हम लोगों ने 61.8 लाख टन सीमेंट एक्सपोर्ट किया था। इस साल हम लोग अब तक 80 लाख टन सीमेंट एक्सपोर्ट कर चुके हैं और उम्मीद है कि ये महीना जब जून का ख़त्म होगा तो हम लोग तकरीबन 85 से 90 लाख टन सीमेंट एक्सपोर्ट कर चुके होंगे और क्वांटिटी में हम लोगों ने तकरीबन 30% इजाफा किया है। हमारी सीमेंट की एक्सपोर्ट्स हमारी दीगर एक्सपोर्ट से 4 गुना ज़्यादा बढ़ी हैं। पाकिस्तान की तमाम एक्सपोर्ट्स जो गुड्स की हैं उनको देखें तो वो इस साल 29 अरब 50 करोड़ डॉलर्स रही हैं 11 माह के दौरान, जो पिछले साल के इन्हीं 11 माह के दौरान 28 अरब 11 करोड़ डॉलर्स थी। यानी कोई 5.5% के करीब इजाफा हुआ हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स में। अभी हमारी अप्रैल और मई की एक्सपोर्ट्स उतनी नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए थी, वरना हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर डबल डिजिट का इजाफा यहाँ भी मुमकिन था। ये 2 महीने में एक्सपोर्ट्स के मैदान में मार पड़ी है। हमने मजमूई तौर पर एक्सपोर्ट्स के मैदान में जो इजाफी डॉलर्स कमाए हैं वो 1 अरब 45 करोड़ डॉलर्स हैं। अभी हमें रेमिटेंसेस जो हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानब से भेजे गए पैसों ने बहुत सपोर्ट फ्राहम की है, जिन्होंने पिछले साल की निस्बत इस साल 7 अरब डॉलर्स इजाफी भिजवा दिए हैं। और जब ये साल इंशाल्लाह 30 जून को मुकम्मल होगा तो उम्मीद है कि पिछले साल की निस्बत इस साल हम लोगों ने 8 अरब डॉलर्स इजाफी कमाए होंगे और मजमूई तौर पर पाकिस्तान में ओवरसीज़ पाकिस्तानी को रेमिटेंसेस का हुजम 38 बिलियन डॉलर्स हो जाएगा। हुकूमत का टारगेट 35 बिलियन डॉलर्स था इस माली साल के लिए, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने ज़्यादा पैसे भेजे। फिर पाकिस्तान से बाहर जाने वाले लोगों की तादाद भी तो काफ़ी बड़ी है। पिछले 3 सालों के दौरान कोई 32 लाख के करीब पाकिस्तानी मुल्क से बाहर गए हैं रोज़गार की तलाश के लिए। इसमें हज पे जाने वाले, उम्रे पे जाने वाले, सैर के लिए जाने वाले, तालीम के लिए जाने वाले शामिल नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो कारोबार के लिए, जो नौकरी के लिए पूरी दुनिया में गए हैं। और याद रहे, पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा नौकरी के लिए गल्फ़ के ममालिक में जाते हैं। कोई 75% के करीब तो हमारे तमाम मजदूर, टेक्नीशियंस, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स तमाम गल्फ़ के ममालिक में जाते हैं। GCC के 6 ममालिक में जाते हैं, जिनमें UAE है, सऊदी है, कतर है, बहरीन है, ओमान है और कुवैत है। इसके बाद बारी आती है कोई मलेशिया चला जाता है, कोई UK चला जाता है, कोई अमेरिका चला जाता है, कोई कनाडा चला जाता है, कोई यूरोप चला जाता है। उनकी तादाद कम है। तो अगर हम कोशिश करते रहें, अखराजात अपने घटाते रहें, अपनी आमदन बढ़ाते रहें, तो वो दिन ज़रूर आएगा जब पाकिस्तान अपने कदमों पे खड़ा होगा। तो ये था आज का एपिसोड। हम उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।